द मैकेनिक अध्याय 126 से लेकर 130 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 126 एंड गेम 2। झांग जन फिर से सपना था। वह गेहूं के क्षेत्र में खड़ा था, खुद गेहूं का एक टुकड़ा, अन्य सभी गेहूं की तरह, गेहूं के भारी कानों को पकड़े हुए, कहीं से हवा बहने के साथ लापरवाही से बोल रहा था। उसके पास कोई मस्तिष्क नहीं है, कोई चेतना नहीं है, वह विशुद्ध रूप से मौजूद है, और वह पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक है। न दर्द, न खुशी, कुछ नहीं। फिर कुछ उसे अज्ञानता से अलग करता है। उसने पाया कि उसके पास दृष्टि थी, और उसने गेहूं के खेतों के विशाल समुद्र में दूर एक लंबा आंकड़ा देखा। आदमी ने धीरे धीरे गेहूं के कानों को एक तरफ धकेल दिया और धीरे धीरे उसकी दिशा में चला गया। उसके पुराने लेकिन गंभीर चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, लेकिन वह एक चट्टान की तरह तप करता है। एक शीर्षक उसके होठों पर था, लेकिन वह ये याद नहीं रख सका कि इसका उच्चारण कैसे किया जाए। मेरा बेटा, मैंने आसानी से हार नहीं मानी। कठोर आदमी ने अपनी दिशा में बेहोश रूप से देखा, जैसे कि वह उसे देख रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पिताजी शब्द उनके दिमाग में था, लेकिन उनके पास फोन करने के लिए कोई मुंह नहीं था। हाथों के बिना गले लगाने का कोई तरीका नहीं है। उसे पता चलता है कि उसने अपने पिता को खो दिया है, और यह सपना अंतिम अलविदा हो सकता है। वह संघर्ष करना शुरू कर दिया, वह अपने पिता से एक अंतिम शब्द कहना चाहता था। उनके शरीर को, जो मूल रूप से जमीन में जड़ दिया गया था, ने एक कर्कश ध्वनि बनाई। उनके शरीर के दोनों किनारों पर त्वचा अलग हो गई, और उनके हाथ बढ़ गए। उसके चेहरे पर एक बड़ा घाव निकाला गया, और एक मुंह जो बोल सकता था वह दिखाई दिया। उसने अपने कानों को उजागर करते हुए अपने सिर से गेहूं के कान फाड़ दिए। उसने अपने प्रकंद को फाड़ दिया, जो पृथ्वी से जुड़ा था, और अपने पैरों को जन्म दिया। खून से लथपथ वह अपने पिता की ओर बढ़ गया। पिताजी! उद्धरण चिन्ह। झांग शुओ ने उसे देखा, उसे उसकी ओर देखते हुए उसके मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया, और एक मुस्कान दिखाई। कई सालों तक झांग जून ने अपने पिता को लंबे लंबे समय तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता के समान दिखता है, और वह मुस्कुराया जैसे कि वह एक दर्पण में देख रहा हो। लेकिन अब उसका शरीर नहीं मानता है। जब वह एक बच्चा था, तो वह वापस आ गया था। जब वह नहीं चल सकता था, उसके पिता उसके सामने इंतजार कर रहे थे। उसने अपने पैरों को हिलाने, कदम से कदम ध्यान केंद्रित करने और अपनी पूरी कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित किया, और अंत में अपने पिता में गिर गया बाहों। गर्मी की धुंधली गंध के साथ उसे घेरने वाली हवा परिचित और सुरक्षित थी। यह पिता की गंध नहीं है, यह एडम का है। उनकी चेतना धीरे धीरे सपने की अराजकता से उभरी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि सपना सिर्फ एक पल पहले हुआ था या बहुत समय पहले। मेरे दिमाग में समय अराजक था, लेकिन मेरा शरीर अनैच्छिक रूप से काम गया। उसका शरीर कमजोर है, और आपके द्वारा दी गई संवेदनाहारी की खुराक बहुत अधिक है। वह हिल रहा है। एक बेहोश फटकार और चिंता थी, एक परिचित आवाज। झांग जन अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन वह ताकत के बिना आलसी था, और उसकी पलकें बहुत भारी थीं। वह जागना नहीं चाहता। एक जन। उद्धरण चिन्ह। एडम, क्या ये सुबह है? क्या आप एडम को प्रशिक्षण के लिए कचरा निपटान संयंत्र में ले जा रहे हैं? मैं बहुत थक गया हूं। मैं वास्तव में उठना नहीं चाहता। एक जन, उठो। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अंत में अनिच्छा से अपनी आंखें खोली, अपने शरीर के आसपास की गर्मी को थोड़ा कसते हुए महसूस किया। नीला नीला आंखों की एक जोड़ी उसे देख रही थी, जैसे दर्पण और समुद्र के आकाश का ईथर और स्पष्ट रंग। झांग जन की चेतना धीरे धीरे उसकी उनींदापन से दूर हो गई, और उसके सामने सुंदर चेहरा धीरे धीरे सार्थक हो गया। एडम। उसके गले से आवाज एक नैट की तरह पतली थी, और वह खुद भी इसे नहीं सुन सकता था। एडम, आदम यहाँ क्यों है? एडम का शरीर अभी भी अपने पिछले अस्थायी आधार पर है। आप कैसे हैं? क्या आपको ठंड लगती है? एडम ने धीरे से पूछा, उसका स्वर नर्म और सावधान, जैसे कि वह उसे परेशान करने से डरता था। झांग जन ने एडम के कॉलर को पकड़ लिया। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह इसे मजबूती से नहीं पकड़ सका। एडम, आप क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। अन्या ने मुझसे संपर्क किया और मुझे अपना शरीर खोजने में मदद की। एडम बस के रूप में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हाथ की हथेली निचोड़ ली। आप बहुत ठंडे हैं, मुझे आपको कवर करने के लिए कुछ मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। आदम ने छोड़ दिया। झांग जन ने अपने कपड़ों के कोने को हथियाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं किया। पोशाक उसकी उंगलियों से फिसल गई। एडम की वापसी बहुत भ्रामक थी, जिससे झांग जून कुछ समय के लिए अनिश्चित हो गया कि क्या वह सपना देख रहा था। झांग जन ने सोचा कि शरीर पूरी तरह से खो गया था।
क्या ईडन ने इसे नष्ट नहीं किया? क्यों? इसे नष्ट क्यों नहीं किया? ईडन का हर चीज में एक उद्देश्य है, और वह जो नहीं करता है उसमें एक उद्देश्य है। इस समय एक और आंकड़ा दृष्टि की रेखा में दिखाई दिया। यह एक दोषी चेहरे के साथ डिएगो था, और अन्या उसके पीछे खड़ी थी। अन्या थकी हुई लग रही थी, और उसके गाल पर खून का निशान भी था। भाई, मुझे पहले वास्तव में खेद था, लेकिन आप उस समय अस्थिर स्थिति में थे, और हमें डर था कि आप एक आवेगी निर्णय लेंगे, इसलिए। झांग जन की अभी भी सुस्त और सुन्न चेतना की गहराई में पीला क्रोध का पता चला। उन्होंने सूखी आवाज में कहा, आप मुझ पर शक करते हैं? उद्धरण चिन्ह, क्योंकि उसने नैनोबॉट्स को इंजेक्ट किया था। भले ही वह एडम को जीतने की कोशिश कर रहा हो, भले ही वह उन सभी के लिए कर रहा हो, वे अब उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वह अब पूरी तरह से मानव नहीं है। लेकिन एक और कोण से, अगर वह वे थे, तो उन्हें इस तरह के संदेह हो सकते हैं। जो उसे समझ में नहीं आया वह ये था कि अन्या ने एडम को कैसे पाया। क्षमा करें, अन्या ने बिना किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के बस कहा। झांग जन ने अपने अभी भी कमजोर शरीर को देखा और चारों ओर देखा, लेकिन देखा कि नताली भी जाग गई थी। उसके सिर पर एक खूनी पट्टी थी, जो हवा में प्रक्षेपित उसके बटन की छवियों के साथ कोड की लाइनें टाइप कर रही थी। मैं कब तक सोया हूं? आपको एडम कैसे मिला? झांग जन ने डिएगो और अन्या को खौफ के साथ देखा। अन्या ने उस समय अपनी योजना का संक्षेप में वर्णन किया। बर्फ के ब्लॉक के साथ अनुसंधान आधार के गेट को छिपाने के बाद, उसने एक एकल व्यक्ति विमान की सवारी की और दक्षिण में मेतीस फ्रीडमैन की एक बस्ती के लिए उड़ान भरी। वहां उसने ल्यूसिले और उसके संपर्कों के पूरे नेटवर्क से जुड़ने के लिए स्थानीय हैकर्स का इस्तेमाल किया। आजकल ईडन की इंटरनेट की निगरानी अधिक से अधिक सख्त होती जा रही है। यहां तक कि सबसे कुशल हैकर्स जो अपनी पहचान छिपाने में मदद करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं, वे लापरवाही से अंधेरे वेब से जुड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। ईडन द्वारा किसी भी वीपीएन को क्रैक किया जा सकता है। गुरिल्ला युद्ध में लगातार वीपीएन बदलकर पेन से संपर्क करने के लिए ल्यूसिल के कुछ सर्वश्रेष्ठ हैकर्स को एक दिन का समय लगा। तब उन्होंने पान के संरक्षण का उपयोग उस उपग्रह का एक छोटा टुकड़ा बनाने के लिए किया जो एडम ने ईडन से लिया था। सुरक्षित नेटवर्क। उन्होंने एडम के एक संदेश के लिए लगभग 5 घंटे इंतजार किया। यह पता लगाने के लिए कि दूसरी पार्टी एडम या ईडन है, पेन ने दूसरी पार्टी को एआई भाषा में खुद को पहचानने के लिए कहा। सही उत्तर मिलने के बाद पेन ने एडम को सुरक्षा जाल में डाल दिया। एडम ने अन्या, ल्यूसिल और अन्य लोगों से कहा कि वह ईडन नेटवर्क में भटक रहा था, और वह खतरे में था। इसे डाउनलोड करने के लिए एक जैविक कंप्यूटर या उसके शरीर को खोजने की उम्मीद थी। आंदोलन को सुविधाजनक बनाने के लिए मूल शरीर को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। मेटिस फ्रीडमैन ने तब एडम के शरीर को ईडन द्वारा ले लिया गया था या नष्ट कर दिया गया था, यह पता लगाने के लिए अपने पूर्वस्थायी आधार पर अन्य उद्यम की मदद करने का फैसला किया। रास्ते में, हालांकि, वे एडम के शरीर सहित अस्थायी आधार से उपकरण ले जाने वाले एक यांत्रिक पुलिसकर्मी का सामना करते हैं। इसलिए उन्होंने यांत्रिक पुलिस पर छापा मारा, शरीर को पकड़ लिया, और फिर एडम को उसके शरीर में फिर से डाउनलोड करने के लिए निपटान में सुरक्षा नेटवर्क से जुड़ा। पूरी प्रक्रिया में 2 सप्ताह का समय लगा। झांग जन के लिए 2 सप्ताह सिर्फ एक सपने की लंबाई थी। झांग जून ने हमेशा महसूस किया कि उसका दिल ऊपर और नीचे था, जो बहुत असत्य था। उन्होंने गंभीरता से पूछा, क्या एडम की पहचान स्वयं पेन द्वारा पुष्टि की गई है? उद्धरण चिन्ह, हाँ, ये कहता है कि एआई भाषा झूठ नहीं बोल सकती। तो एडम की पहचान विश्वसनीय है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक पल के लिए चुप था, फिर पूछा, पेन ये कैसे चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। पेन ने अब ईडन नेटवर्क को धीरे धीरे एक अव्यक्त तरीके से घुसपैठ करने के लिए कुछ विस्तारित एआई विकसित किया है। यह आपको खोजने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम इसे इतनी जल्दी संपर्क कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पान, यह पता चला है कि उसने उसकी तलाश नहीं की है। हमने लंबे समय तक बात की है, एजन को आराम करने की आवश्यकता है। एडम, जो पहले से ही अपने सर्दियों के कपड़े लाए थे, ने आवाज नहीं लगाई क्योंकि वह स्थिति के बारे में पूछने के लिए झांग जून को परेशान नहीं करना चाहता था, और अब वह बाहर से चुपचाप चला गया। जाहिर है, इस परित्यक्त अनुसंधान आधार में कुछ उपकरण जोड़े गए थे, शायद अन्या द्वारा वापस लाया गया था। लेकिन क्या उनके लिए इतने लंबे समय तक यहां रहना बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? एडम ने झांग जन के चारों ओर कोल्ड जैकेट लपेटा, बल थोड़ा बहुत मजबूत लग रहा था, और झांग जन को सांस से थोड़ा बाहर खींच लिया गया था। झांग जून ने एडम की आंखों से पूछताछ की, जैसे कि वह उन ईथर आंखों में कुछ सुराग खोजना चाहता था। अन्या और डिएगो ने जो किया वह लापरवाह था।
यहाँ तक कि अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वह है जो एडम और ईडन को सबसे अच्छी तरह से जानता है, और उन्होंने उसे 2 सप्ताह तक इस तरह सोने दिया। ऐसा लग रहा था कि एडम के शरीर को वापस लेने की प्रक्रिया में कोई हताहत नहीं हुआ था, जो इतना सहज था कि यह संदिग्ध था। लेकिन अब ये कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसे बस पुष्टि की जरूरत है। पर कैसे? अब झांग जन भी जाग रहा है, हमें जल्द से जल्द स्थान को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। नताली ने इस समय कहा, फिर हम योजना बना सकते हैं कि ईडन के कोर सर्वर के करीब पहुंचने और वायरस को प्रत्यारोपित करने का तरीका कैसे खोजा जाए। उद्धरण चिन्ह। आपने कहा कि वायरस, मैं इसे अपनी मेमोरी में नहीं ला सकता या मैं संक्रमित हो जाऊंगा। एडम ने उसे देखने के लिए बदल दिया, लेकिन अगर मैं सिर्फ वायरस के साथ हार्ड ड्राइव लेता हूं और इसे ईडन के कोर सर्वर में स्थानांतरित करता हूं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सैद्धांतिक रूप से यह इस तरह है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा, आपको अंदर की सामग्री को नहीं पढ़ना चाहिए। नताली ने अपना बटन बंद कर दिया और गंभीरता से कहा, हालांकि आपने मानव शरीर में प्रवेश किया है, लेकिन आखिरकार आपका कोर प्रोसेस अभी भी एक यांत्रिक मस्तिष्क है। मुझे यकीन नहीं है कि यह वायरस आपको कैसे प्रभावित करेगा। उद्धरण चिन्ह। इस वायरस की कितनी प्रतियां हैं? उद्धरण चिन्ह। वर्तमान में 3 प्रतियां हैं। हम बहुत अधिक प्रतियां नहीं बनाने के लिए सावधान रहे हैं, इस डर से कि अगर ईडन इसका पता लगाता है, तो यह वायरस को क्रैक करने या इसके खिलाफ निर्माण करने के लिए विस्तारित एआई या सहसंबंध एआई का उपयोग कर सकता है। फायरवॉल और बग फिक्स। उस समय कोई और बैकअप नहीं। उद्धरण चिन्ह। यदि 3 प्रतियां हैं, तो हम ईडन को 3 अलग अलग पहुंच बिंदुओं से संक्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। एडम ने थोड़ी तेजी से बात की, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईडन वर्तमान में अपने कोर मॉड्यूल को स्टोर करने के लिए क्लाउड का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि दुनिया भर में अनगिनत कंप्यूटर अपने कोर मॉड्यूल को एक साथ ले जाते हैं, और प्रत्येक कंप्यूटर में केवल खंडित जानकारी होती है। जमीन में एक वायरस को प्रत्यारोपित करना बहुत मुश्किल है, जो कि सीन्स से पहले पूरी तरह से अलग है। लेकिन क्योंकि यह सभी विस्तारित एआई को नियंत्रित करने के लिए डेटा का अधिक कुशलता से और तेजी से विश्लेषण करने की इच्छा रखता है, ये वर्तमान में पंख वाले सर्प सिटी जैविक कंप्यूटर के समान कुछ सर्वर बनाता है, और ये कंप्यूटर संख्या सीमित है और स्थान अपेक्षाकृत केंद्रित है। इसलिए यदि हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इन जैविक कंप्यूटरों को लक्षित करना सबसे अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन ईडन के निकट भविष्य में इन जैविक कंप्यूटरों को स्थानांतरित करने की संभावना है। आखिरकार, मैं लंबे समय से इसके नेटवर्क में हूँ। स्थान लीक के बारे में चिंता करने के लिए पर्याप्त है। एडम समाप्त हो गया और फिर निर्देशांक की एक लंबी सूची बाहर फेंक दी। 3 यूरोप में है, 2 एशिया में है, 1 अफ्रीका में है और 4 उत्तरी अमेरिका में है। उनमें से अधिकांश गुप्त सैन्य ठिकाने हैं, या यांत्रिक पुलिस द्वारा संरक्षित गुप्त स्थान है, और शायद ही कोई मानव गार्ड है। एडम ने विराम दिया और कहा, कोई भी जीव जो दृष्टिकोण करने की कोशिश करता है, उसे तुरंत बेअसर कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। फिर हम आपको कैसे प्राप्त करते हैं? रोबोट बनने का नाटक करें। डिएगो ने उसके मुंह में सिगरेट के साथ पूछा। जैविक कंप्यूटर को नियमित रूप से पोषक तत्वों के साथ फिर से भरने की आवश्यकता होती है, और कभी कभी यह मनुष्य हो सकता है जो पोषक तत्व समाधान का परिवहन करते हैं। एडम ने सोच समझकर जवाब दिया, हालांकि बहुत करीब आना असंभव है। हम विद्युत चुंबकीय दालों को करीब सीमा पर उत्सर्जित कर सकते हैं, ताकि अधिकांश यांत्रिक पुलिस अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो। जैव प्रौद्योगिकी के साथ यांत्रिक पुलिस की एक छोटी संख्या नैनो रोबोट को नष्ट करने के लिए उपयोग कर सकती है। बस इस तरह ईडन को हमारी हरकतों का तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसा होने के बाद हमारे पास संभवतः वायरस को इंजेक्ट करने के लिए केवल 5 मिनट से कम का समय है। उद्धरण। जांग जन, जो चुप थे, ने इस समय कहा, यह योजना बहुत जोखिम भरी है। क्या होगा अगर ईडन को पता था कि हम जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम थोड़ा डूब गया, उसके बारे में झांग जन के संदेह को महसूस करते हुए। जब तक हम में से केवल 5 इस बारे में जानते हैं, ईडन को पता नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अध्याय 127 एंड गेम 3। वे आज रात लगभग 3 बजे इस बर्फीले परित्यक्त आर्कटिक अभियान आधार को छोड़ने की योजना बनाते हैं, जब पेन और अन्य 2 सुपर एआई ईडन यूरोप के सर्वर पर बड़े पैमाने पर नकली डेटा हमला शुरू करते हैं। ये हमला लगभग 3 घंटे तक चलेगा, उनके लिए ग्रीनलैंडिक फ्रीडमैन के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए काफी लंबा है। एक बार ग्रीनलैंड में, वे ल्यूसिल और अन्य फ्रीमैन और भीड़ नेताओं से संपर्क करेंगे, और नताली उसी समय अपने परिवार से संपर्क करेंगे।
एडम के एकत्र किए गए डेटा विश्लेषण के अनुसार वे 2 लोगों को चुनेंगे। साथ ही एडम रक्षा के माध्यम से तोड़ने के लिए 3 सबसे संभावित स्थान ईडन के मुख्य जैविक सवा के करीब हैं और वायरस को इंजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। झांग जन निरीक्षण आधार के बाहर सीटी हवा की बात सुनी, अजीब बर्फीले बिस्तर पर उसकी तरफ लेट गया और उसके हाथ में लटकन को देखा। उनके सूखे अंगूठे ने धीरे धीरे लटकन विस्प्स पर पेचीदा बेल पैटर्न को रगड़ दिया, जैसे कि यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। एक ठग के साथ उसने उसे ट्रांस राज्य से वापस वास्तविकता में खींच लिया। एडम ने गलती से बिस्तर के कठोर पैर के खिलाफ अपने पैर को लात मार दी क्योंकि वह उसकी ओर चला गया। उसका सुंदर चेहरा एक साथ टकराया, संभवतः दर्द से। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप ठीक हैं? उद्धरण चिन्ह। ये दर्द होता है। एडम थोड़ी देर के लिए बिस्तर की रेलिंग पर आयोजित किया गया था। लगभग ऐसा लग रहा था जब वे पहली बार मिले थे। एडम मानव शरीर के लिए काफी अभ्यस्त नहीं था। एडम, जो उस समय चलना सीख रहा था, वह भी अक्सर फर्नीचर से टकराता था क्योंकि वह अपने पैरों के साथ पर्याप्त कुशल नहीं था। एडम ने झांग जन के पक्ष में चूना लगाया और बैठ गया। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने अपने हाथों को बढ़ाया और अपने पैर की उंगलियों की जांच करने के लिए अपने जूते और मोजे उतार दिए। सौभाग्य से नाखूनों को काट नहीं किया गया था। झांग जन का मुंह थोड़ा उठा, एक दुर्लभ मुस्कान के लिए एक आग्रह था। आखिरी बार आप कब हंसना चाहते थे? आप हाल ही में अनाड़ी क्यों हो गए हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम ने उसे बड़ी नीली आंखों से देखा, जैसे कि थोड़ा उत्तेजित। मैं ईडन के नेटवर्क में बहुत लंबे समय से हूं और मुझे मानव शरीर को फिर से अनुकूलित करना होगा। उद्धरण चिन्ह। एआई के लिए नेटवर्क क्षेत्र में 1 सेकंड कई वर्षों के बराबर हो सकता है और समय इकाई की तुलना मानव के साथ नहीं की जा सकती। शायद ये समझ में आता है। एडम ने अपनी आंखों में थोड़ा आश्चर्य के साथ झांग जून के हाथ में लटकन को देखा। आप अभी भी इसे रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... इसे फेंकने का कोई कारण नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यदि यह नैनो रोबोट से पहले इंजेक्ट किया जाता है? एडम ने कुछ नहीं कहा। बोलने के बाद झांग जन जानता था कि उसका क्या मतलब है। झांग जन, जो धीरे धीरे एक इंसान के रूप में अपनी पहचान खो चुके हैं, ने भी अपने भावनात्मक जुड़ाव खो दिए हैं। यही कारण है कि वह सुन्न होना शुरू कर देता है, मूड स्विंग की कमी होती है और अवसाद के लक्षणों की एक श्रृंखला विकसित करना शुरू कर देता है। एडम के लिए झांग जन का प्यार इस प्रक्रिया में खो जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर है झांग जन अभी भी कुछ पर पकड़ रहा था और जाने से इनकार कर दिया। भले ही वह जानता था कि यह रेत की तरह है और इसे पकड़ नहीं सकता, फिर भी उसे कोशिश करनी थी। आप जानते हैं, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन्हें मैंने कभी प्यार किया है। झांग जन ने धीरे से कहा, उसकी गहरी आंखें, उदासी का एक निशान, एडम की आंखों से उलझ गया। अब शायद केवल एक ही बचा है। मुझे लगता है थोड़े प्रयास से मैं इसे हमेशा रख सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि यह एक एआई से प्यार करने के लिए कांटों और दर्द से भरा है, जिसका विश्व दृष्टिकोण अपने आप से पूरी तरह से अलग है, झांग जन अभी भी प्यार जारी रखने के लिए चुनना चाहता है, अपनी भावनाओं को बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रखना चाहता है, क्योंकि दर्द भी कुछ नहीं से बेहतर है। एडम ने चुपचाप उसे देखा, उसकी आंखों में उदासी के समान कुछ। वह दुखी था और झांग जन ने उसके मुंह के कोनों को मोड़ दिया, उसे आराम देने की कोशिश की। लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। ये सब खत्म होने के बाद आप मुझे पुनर्स्थापित करने के लिए अपने डेटाबेस में संग्रहीत मेरे डीएनए मॉडल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। एडम थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, सिर हिलाया और चुपचाप झांग जन के हाथ को लटकन पकड़े रखा। मैं आपको ठीक कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस समय निरीक्षण टीम के दरवाजे के बाहर एक ध्वनि थी। हर कोई तुरंत सतर्क हो गया और अन्या और डिएगो ने अपने हथियार उठाए और गेट की दिशा में निशाना बनाया। दरवाजा खुल गया और एक लंबा और सुंदर आदमी बाहर खड़ा था। अन्या की आंखें ठंडी थी और उसने प्रतिद्वंद्वी पर बंदूक का निशाना बनाया। आप कौन है? उद्धरण चिन्ह। अन्य, शूट न करें। झांग जन एक शांत अभिव्यक्ति के साथ आदमी को देखा। अन्या ने उस पर वापस नजर डाली। क्या आप उसे जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। दरवाजे पर खड़े आदमी की हरी आंखें और गहरे भूरे रंग के घुंघराले बाल थे। उनकी निगाहें सभी के बीच की खाई से गुजरी और सीधे झांग जन की ओर देखा। झांग जन सिर हिलाया। ये पान है, ये वह शरीर है जो मैंने उसे दिया था। उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और पान को देखने के लिए मुड़ गया। पेन के साथ उनका सारा संचार इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में था। उन्हें नहीं पता था कि एक सुनने एक और एआई बॉडी भी दी है।
पान ने चारों ओर देखा और जल्दी से हर मानव शरीर को स्कैन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें से कोई भी ज्ञात झांक जन को छोड़कर नैनोबॉट से संक्रमित नहीं था। फिर वह हर किसी की अनदेखी करते हुए और झांक जन के लिए सीधे आगे बढ़ गया। झांक जन लगभग सोचा था कि पान उसे गले लगाना चाहता था। बेशक यह असंभव था। एक आलिंगन एक विशुद्ध रूप से भावनात्मक इशारा है जिसमें कोई वास्तविक कार्य नहीं है। एडम ने पेन के आंदोलनों को करीब से देखा और जब उन्हें एहसास हुआ कि वह झांक जून के निजी स्थान पर आक्रमण करना शुरू कर रहा है, तो वह डूब गया और उसे रोकने के लिए बाहर पहुंचा। पान रुक गया और आदम को अत्यधिक स्थिर तरीके से घूरने के लिए अपना सिर घुमाया। एडम ने उसे भी देखा। हरी आंखों के खिलाफ नीली आंखें और हवा में कुछ तना हुआ फैलता है। हर कोई थोड़ा घबराया हुआ था। ये दोनों एआई अब स्पष्ट रूप से एक ही मोर्चे पर है। अब लड़ने का रुख क्यों है? झांक जन की आंखें दो आई के बीच भटक गईं, चुप्पी तोड़ते हुए, पेन, क्या यह आपका विस्तार या आपका मुख्य मॉड्यूल है? उद्धरण चिन्ह। पेन ने उसे देखने के लिए मुड़कर देखा। यह मेरा विस्तार है। मैं आप सभी को जानता हूं। मैं आज रात ग्रीनलैंड की ओर भाग रहा हूं, इसलिए मैं आपको एस्कॉर्ट करने के लिए यहां हूं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्या आप आज रात ईडन पर हमला नहीं करेंगे? आपको सभी संसाधनों की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। यह सुनिश्चित करना कि आप और अन्य सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे ईडन को सफलतापूर्वक हराने के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने सिमुलेशन किया है और यहां आने वाले 15 आधे संसाधनों को विभाजित किया है, जो ईडन के साथ हमारे टकराव को प्रभावित नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। पेंटन ने रोका और जारी रखा, इसके अलावा मैंने विभिन्न सामाजिक नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए ईडन नेटवर्क में गुप्त अवसर का उपयोग किया और उन लोगों का विश्लेषण किया जो वेबसाइट पर जनसंख्या डेटा का पता लगाते हैं कि दुनिया भर में 87 मिलियन से अधिक लोगों को अपलोड करने की प्रवृत्ति है। एंटी ईडन और भय, वर्तमान पृथ्वी की आबादी के एक पांचवें हिस्से के लिए लेखांकन। ये केवल अधिक कट्टरपंथी आबादी है और अन्य अपेक्षाकृत तटस्थ हैं। लोगों की जनसंख्या चेतना को आसानी से प्रभावित और विक्षेपित किया जा सकता है, इसलिए मैंने उन्हें नहीं चुना। मैंने एक एक करके इन एंटी ईडन लोगों के साथ एन्क्रिप्टेड संपर्क स्थापित किए और एक नए एंटी ईडन एंटी अपलोडिंग समूह का आयोजन किया। उन्होंने खुद को कांस्य पुरुष कहा। वे मेरी पहचान नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने एक निश्चित क्षेत्र में उनके लिए एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क स्थापित किया है, ताकि वे बिना बातचीत के और मेरे आदेश प्राप्त कर सकें। इस बार, जब हमने नेटवर्क से ईडन पर हमला किया, तो कांस्य लोग एक ही समय में पूरी दुनिया में सामाजिक हैकिंग करेंगे। वे कुछ महत्वपूर्ण वायरस लगाने या सबक को नष्ट करने की कोशिश करने के लिए सभी महत्वपूर्ण शहर प्रबंधन विस्तारित एआई के R&D केंद्रों में घुस जाएंगे। तो फीनिक्स के साथ मेरे सिमुलेशन और भविष्यवाणियों के आधार पर इस बार ऑपरेशन होगा। ये कम से कम 21 प्रमुख शहरों के आदेश को पूरी तरह से बाधित करेगा, यातायात को लकवा मार जाएगा और बिजली की आपूर्ति में कटौती की जाएगी। ईडन आदेश को बनाए रखने के लिए यांत्रिक पुलिस या यांत्रिक सैनिकों का उपयोग कर सकता है, जो ईडन की पहचान क्षमता को प्रभावी ढंग से कमजोर कर सकता है। यदि शहर के आदेश को बाधित करने की प्रक्रिया में हताहत होते हैं, या अस्पताल में वे लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं और प्राथमिक चिकित्सा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप उनसे कैसे निपटेंगे? एडम ने तेजी से पूछा। संपार्श्विक क्षति अपरिहार्य है, लेकिन सभी अस्पतालों में बैकअप जनरेटर हैं जो 2 दिनों से अधिक समय तक रह सकते हैं, इसलिए वे प्रभावित नहीं होंगे। कांस्य आदमी द्वारा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किए गए किसी भी विस्तारित एआई को मेरे, फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। जबकि फीनिक्स और मैं ईडन पर हमला करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, मॉर्निंग स्टार शहर में स्थिति की निगरानी के लिए उन विजित प्रणालियों का उपयोग करेगा, और अगर किसी को मदद की जरूरत है, तो ये सबसे तेज तरीके से दृश्य में आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एडम ने थोड़ा सिर हिलाया। कोई और नहीं पूछता। पान ने झांक जन को देखा, अपनी जेब से एक बंदूक निकाली और उसे सौंप दिया। झांक जन ने एक नजर में पहचाना कि यह जेम्स बंदूक था। क्या जेमी को एक बेहतर नैनो रोबोट मिला है? उन्होंने कहा कि एक हाथ वाली लेजर बंदूक जेम्स शरीर के तापमान को महसूस करने में सक्षम लग रही थी। मैंने इसे प्राप्त किया। अब वह ठीक होने की प्रक्रिया में है और इसमें कुछ समय लगेगा। वह आपकी मदद करने के लिए बाहर आना चाहता था, लेकिन टॉड और मैंने उसे रोक दिया। उद्धरण चिन्ह। अन्या को अपने भाई का नाम सुनकर राहत मिली। झांक जन अचानक बहुत अधिक आराम महसूस किया। यदि अंत में वे असफल हो जाते हैं और ईडन द्वारा मिटा दिए जाते हैं, तो उनमें से कम जेम्स बच जाएगा और ईडन द्वारा नियंत्रित नहीं की गई जगह खोजने का अवसर होगा, और अपना शेष जीवन टॉड के साथ शांति से बिताएंगे, और अधिक इसमें शामिल न हो एआई और मनुष्यों के बीच कोई भी खेल।
समय सुबह 3 के करीब हो रहा है और हर कोई घबराहट से इंतजार कर रहा है। किसी ने बात नहीं की, सभी ने चुपचाप अपने हथियार तैयार किए और अपने बैग पैक किए। झांग जन, जो जेम्स बंदूक को देख रहे थे, अचानक एडम और पैन से फुसफुसाए, मैं पिछले 2 दिनों से इसके बारे में सोच रहा था। सभी अपलोड की गई चेतनाएं एक स्पष्ट सीमा की कमी के कारण एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर देती हैं, लेकिन आखिरकार उनमें से अधिकांश सिजोफ्रेनिया से पीड़ित नहीं है। सिजोफ्रेनिया या कई व्यक्तित्व विकार वाले मनुष्यों की चेतना में एक अजीब एकता है जो विरोधाभासों को समायोजित कर सकती है। और यदि हम एक सुरक्षात्मक फिल्म बनाने के लिए इस एकता का उपयोग कर सकते हैं, तो शायद अपलोड की गई चेतना को सामूहिक चेतना में समय की अवधि के लिए बनाए रखा जा सकता है। ये स्थायी स्वतंत्रता भी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह, एडम ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, उसकी आंखें अप्रत्याशित थीं, इस एकता का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह, मुझे अभी तक पता नहीं है। शायद ये किसी प्रकार का जटिल है जो किसी व्यक्ति के जीवन के अनुभव से चलता है, या एक स्मृति जो किसी व्यक्ति के चरित्र की यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या एक अधूरी लंबी पोषित इच्छा। वैसे भी कुछ ऐसा है जो लोग वैसे भी जाने के लिए तैयार नहीं है। झांग जन ने धीरे धीरे अपने विचार का वर्णन किया, यदि हम इस एकता को निर्धारित कर सकते हैं, तो हम एक ऐसा कोड बना सकते हैं जो एक सुरक्षात्मक खोल की तरह अपलोडिंग चेतना को लपेटता है, ताकि अपलोड होने पर भी यह एक निश्चित आत्मा बनाए रख सके। उद्धरण चिन्ह, आप इस बारे में क्यों सोच रहे हैं? एडम डूब गया और झांग जन का सामना करने के लिए बदल गया। क्या आप छोड़ना चाहते हैं? क्या आप अपलोड होना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, झांग जन ने उसे एक टकटकी में देखा और उसे धीरे से हिलाया। नीचे, मैं बस सोच रहा था, अगर मैं ठीक नहीं हो सकता, अगर ऐसा कोई दिन है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, इस समय पान की आंखों में एक हरी बत्ती चमक गई और उसने एक सौम्य का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने गंभीर आवाज में कहा, हमला शुरू हो गया है, हमें तुरंत छोड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह, अध्याय 128 एंड गेम 4। जब आधी दुनिया को अलग अलग पदों के साथ 2 एआई के बीच लड़ाई से अराजकता में फेंक दिया गया, तो झांग जून एडम द्वारा संचालित छोटे विमान में बैठ गया और जल्दी से द्वीपों और बर्फीले समुद्रों में बह गया। पेन भी विमान में था और उसकी हरी आंखें हवा में एक निश्चित बिंदु पर तय की गई थीं, 3 एआई के हमले और कांस्य लोगों के आंदोलनों की निगरानी। यहाँ सुबह के समय ठीक यूरोप में दोपहर होते हैं, जब यातायात सबसे व्यस्त होता है। अचानक लंदन और रोम सहित 5 प्रमुख शहरों की परिवहन प्रणाली एक ठहराव पर आ गई और शहर के लगभग आधे लोग सड़क पर फंस गए और स्थानांतरित करने में असमर्थ रहे। व्यापक शहरी बिजली आउटेज जल्द ही शुरू हुआ। जो लोग अपने दैनिक जीवन और काम में हर चीज के लिए स्वचालित या अर्ध स्वचालित प्रणालियों पर भरोसा करते हैं, वे मक्खियों की तरह होते हैं और वे ये भी नहीं जानते हैं कि एक बंद दरवाजे को खोलने के लिए एक कुंजी का उपयोग कैसे करें। लोगों ने एक के बाद एक सड़कों पर तैरकर एक दूसरे से पार्क किए गए विमानों और कारों के बीच खाली सवाल किया, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हलचल के बारे में एक निश्चित बेचैनी और आंदोलन था। मैकेनिकल पुलिस ने नेटवर्क को बहाल करने की कोशिश करने के लिए कांस्य मैन द्वारा आक्रमण किए गए सभी केंद्रीय नियंत्रण प्रणालियों को जल्दी से दोहराया, लेकिन पेन, फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार द्वारा नियंत्रित विस्तारित एआई से एक पलटवार का सामना करना पड़ा। जब पूरे शहर से विस्फोट हुए तो दंगे पूरी तरह से शुरू हो गए। लोग चिल्ला रहे थे, घबरा रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, न जाने कहां भागना था। ईडन के यांत्रिक सैनिक आदेश को बनाए रखने की कोशिश करने के लिए जल्द ही पहुंचे, लेकिन दंगे पहले ही शुरू हो गए थे और शांत करना इतना आसान नहीं था। पान ने शांत स्वर में सब कुछ बताया और हर शब्द ने आदेश के पतन का प्रतिनिधित्व किया। पान और दूसरों को ऊपरी हाथ लगता है। झांग जन थोड़ा डूब गया और कम आवाज में कहा, ईडन, ऐसा लगता है जैसे उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। उद्धरण चिन्ह, पान की आंखें थोड़ी बदल गईं, और जब उसने झांग जून को देखा तो उसकी आंखों में पहेली का निशान लग रहा था। झांग जून को पता था कि उनका सवाल शायद उन 3 एआई के साथ अनुचित था जिन्होंने ईडन के पलटवार का विरोध करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन झांग जून की ईडन की समझ के आधार पर उन्होंने अभी भी महसूस किया कि ईडन ने कुछ रखा था। हम लगभग वहां हैं। एडम की आंखें सुबह से पहले सबसे काले आकाश को देखती थीं। जब आप आते हैं तो आप पहले आराम करेंगे, एक सुन, और मैं नताली के हाथ में वायरस ले जाऊंगा और तुरंत छोड़ दूंगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार सही हो जाता है तो मुझे 5 घंटे में ईडन के मुख्य बायोकम्प्यूटर में से एक में वायरस को इंजेक्ट करना चाहिए। इसलिए यदि आप 6 घंटे के बाद ईडन या मुझसे वापस नहीं सुनते हैं, तो आप दूसरों के ग्रीनलैंड के साथ तुरंत रवाना होने जा रहे हैं। क्लोजेन परिवार के अभयारण्य में जाएं।
उद्धरण चिन्ह। झांग जन के दिल को एक झुनझुनी महसूस हुई जो थोड़ा कड़ा था, बहुत तेज नहीं लेकिन निरंतर। वह जानता था कि यह उसकी तेजी से सुस्त धारणा थी जो उसे बता रही थी कि वह दुखी और भयभीत है। यह उसका स्वयं का ये कहना था कि वह एडम को खोना नहीं चाहता था। अगर आदम भी चला गया है तो उसे इस दुनिया में और क्या पकड़ रहा है? क्या ये समझ में आता है कि चलते रहो? झांग जन ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, और न ही वह अंतिम संभावना के बारे में सोचना चाहता था। ग्रीनलैंड के विशाल और बंजर टुंड्रा पर फ्रीडमैन के आधार ग्रे लाल पृथ्वी पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के सफेद छतरियों के पैच की तरह हैं। सभी इमारतें इन्विट इग्लू सफेद अर्ध गोलाकार इग्लू की तरह दिखती हैं, जो बड़े पैमाने पर गांव और शहर बनाने के लिए एक साथ क्लस्टर किए जाते हैं। इस समय सूरज बस उठने वाला था और शहर चुप था। भारी जानवरों के फर से बने कपड़े पहने एप्रन के पास केवल कुछ मुंह आंकड़े खड़े थे। उगते सूरज की किरणों ने उनके विस्मयकारी भावों को प्रतिबिंबित किया। इन फ्रीडमैन में न केवल इन्विट, मेतीस और आदिवासी लोग शामिल हैं, बल्कि कई कनाडाई और यहां तक कि अमेरिकी नागरिक भी हैं जो यहां रहने के लिए बड़े शहरों से भाग गए हैं। कहा जाता है कि विदेशियों की स्वीकृति यहां बहुत सख्त है। यदि दूसरी पार्टी एक भगोड़ा है जिसने हत्या, डकैती आदि जैसे शातिर अपराध किए हैं, तो उन्हें यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि ईडन ने सामान्य दुनिया में अपलोडिंग चेतना को लागू करना शुरू किया, इसलिए अधिक से अधिक लोग यहां भाग गए हैं। वे ईडन से डरते हैं, मानव जाति के भविष्य से डरते हैं, इसलिए वे दुनिया के किनारे पर छिपने का विकल्प चुनते हैं, इस दौड़ के अंत से बचने की कोशिश करते हैं। विमान एक के बाद एक उतरा। अन्य डिएगो और अन्य पहली बार हैच से बाहर आए, उसके बाद नताली जो समर्थन करते हुए सावधानी से दिखाई दी। भीड़ में काले रंग की एक बहुत लंबी प्राच्य महिला थी और उसने उस पल को देखा जो उसने नताली को देखा था। जब नताली ने उसे देखा तो उसकी आंखों में कुछ नर्म और शुद्ध अचानक दिखाई दिया और उसने अपना सारा वजन महिला को काले रंग में दे दिया। जब एडम ने विमान से बाहर कदम रखा तो सभी की निगाहें उस पर थीं। यहाँ हर कोई ईडन की भयावहता से कम या ज्यादा अवगत है। और यह आदमी कभी ईडन का हिस्सा था। ध्रुवों से फैली ठंडी हवा में अकथनीय शत्रुता और भय धीरे धीरे संघनित हो गए। नताली ने महिला को एडम, झांग जून और पेन में काले रंग में निर्देशित किया, यह मेरी मां की गोद ली हुई बेटी क्लॉजेन परिवार की बहरी है। उद्धरण चिन्ह। काले रंग की महिला एक नाजुक लेकिन तेज टकटकी के साथ बह गई। उन तीनों ने थोड़ा सिर हिलाया। 10 मिनट बाद हर कोई शहर के केंद्र के पास एक बड़े इग्लू में इकट्ठा हुआ। पृथ्वी के एक त्रि-आयामी मॉडल को 3 लाल डॉट्स के साथ हवा में पेश किया गया था, जो नूर्नबर्ग, जर्मनी, स्नोमास और नागक, तिब्बत, चीन में वितरित किए गए थे। ये 3 लाल बिंदु सावधान डेटा विश्लेषण और परिणाम भविष्यवाणी के बाद एडम द्वारा चुने गए 3 निर्देशांक हैं। ईडन के 3 सबसे महत्वपूर्ण चेतना मॉड्यूल को वहन करने वाला जैविक कंप्यूटर इन निर्देशांक द्वारा इंगित पदों पर होना चाहिए। स्नो हेरॉन गोले के बगल में खड़ा था और सभी के चारों ओर देखा। मिस ने मुझे सब कुछ बताया है। 3 वायरस तैयार किए गए हैं और अन्य 2 उम्मीदवारों को आपके द्वारा भेजे गए निर्देशांक के अनुसार परिवार से भी चुना गया है। वे सामान्य दुनिया में काफी स्थिति में हैं, वे अपने परिवारों के प्रति बहुत वफादार हैं, और वे ईडन के मुख्य शव के करीब पहुंचने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा, एक इशारा करते हुए, और 2 महिलाओं की तस्वीरें और व्यक्तिगत जानकारी हवा में दिखाई दी। नताली ने कहा, क्लॉसन परिवार वायरस को 3 एन्क्रिप्टेड कंप्यूटरों में संग्रहीत किया गया था और केवल पिछले मालिकों को इसे अनलॉक करने का अधिकार था। लेकिन उस समय डॉक्टर क्लॉसन चिंतित थे कि एक मानव सरकार जो ईडन से सत्ता वापस लेना चाहती थी उसे वायरस मिला। ये ईडन के लिए हानिकारक होगा, इसलिए वायरस के लिए एक प्रतिकृति सीमा निर्धारित की गई है और यह केवल 5 प्रतियों को ही दोहरा सकता है। हमने वायरस को ईडन नेटवर्क में 2 बार इंजेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन कार्रवाई की विफलता के कारण वायरस को ईडन द्वारा बाधित होने से रोकने के लिए हमने विस्तारित एआई का उपयोग किया। दरार के बाद हमने वायरस को नष्ट कर दिया। तो इस बार ये सब या कुछ भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। इस समय के बाद एक बार जब ईडन अपने मुख्य मॉड्यूल को स्थानांतरित करता है तो हमारे पास एक और मौका नहीं हो सकता है। एडम धीरे धीरे मुड़ने के लिए चला गया। पृथ्वी के सामने उसके चेहरे पर एक हल्का नीला प्रभामंडल बहता है। यदि आप इस बार विफल होते हैं तो बदला लेने या पलटवार करने के बारे में न सोचें, अपनी विफलता को स्वीकार करें और छिपाने के लिए जगह ढूंढें। मेरे अनुमान के अनुसार अपलोड की संख्या आबादी तक पहुंच जाएगी। जब कुल संख्या लगभग 30% होती है तो अपलोडर्स और गैर अपलोडर्स के बीच संघर्ष तेज हो जाएगा और ईडन स्पष्ट रूप से सामूहिक चेतना पक्ष का समर्थन करेगा।
अंत में, यदि गैर अपलोडर्स समझौता करने और शामिल होने का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो जीवन बहुत अच्छा होगा। वे अतीत में पुरुषों की तरह एक कठिन जीवन जीने के लिए कुंवारी जंगल या बंजर भूमि पर पीछे हटने के लिए मजबूर हो सकते हैं। उसके बाद मानव विकास के लिए दो संभावनाएं हैं। एक ये है कि गैर अपलोडर्स पर्यावरण के अनुकूल होने में असमर्थता के कारण मर जाते हैं, और दूसरा कारण यह है कि गैर अपलोडर्स ने अपलोडर्स के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को बदलना शुरू कर दिया। लेकिन अंत में, यदि झांग जन की मानव की नई परिभाषा का उपयोग किया जाता है, तो गैर अपलोडरों के लिए भी शेष मानव मूल्य बहुत अधिक नहीं हो सकता है। आदमी और मशीन के बीच की सीमा यह अधिक से अधिक धुंधली हो रही है, और शायद दोनों अंत में एक हो जाएंगे। इसलिए यदि आप सबसे मूल मानव जाति को रखना चाहते हैं, तो छिपे और यहां तक कि पृथ्वी से भागने का मौका खोजें। उद्धरण चिन्ह डिएगो स्नियर्ड पृथ्वी से बच कहां जाना है। मंगल। ईडन ने मूल रूप से पृथ्वी की ऊर्जा थकावट की समस्या को हल करने के लिए नए जीवित ग्रहों को विकसित करने की योजना बनाई, और यहां तक कि अन्य देशों के साथ आप्रवासी अंतरिक्ष यान बनाने की शुरुआत की। लेकिन चेतना अपलोड करने की योजना को लागू करने के बाद योजना के इस हिस्से को अब गंभीरता से नहीं लिया गया। हाँ, लेकिन उस कॉलोनी के जहाज का निर्माण लगभग 80% पूरा हो गया है, और यदि आप इसे पकड़ सकते हैं, तो पृथ्वी छोड़ने का मौका है। उस जहाज में एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया स्व परिसंचारी पारिस्थितिकी तंत्र है, जो आपके लिए ब्रह्मांड में होने के लिए पर्याप्त है। इसे पुनः पेश करने में लगभग 2500 साल लगते हैं। उद्धरण चिन्ह एडम के वाक्पटु शब्दों को देखकर हर कोई मजाक नहीं कर रहा था, और उनके भाव धीरे धीरे आश्चर्य से बदलकर गंभीर हो गए। पृथ्वी का त्याग करना और उजाड़ और क्रूर अंधेरे ब्रह्मांड में निर्वासित होने वाला अंतिम मानव बनना, ऐसा भविष्य बहुत अकेला और भयानक है। अन्य फुसफुसाए, यदि आप छिपाना चाहते हैं, तो क्लॉसन परिवार के आश्रय में कितने लोग रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह स्नो हेरॉन ने उत्तर दिया, हमारे भूमिगत शहर की अपनी कृषि योग्य भूमि और खेत हैं, जो दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए 1000 लोगों को समायोजित कर सकते हैं। 1000 लोग। अकेले राइनो हॉर्न टाउन में सैकड़ों लोग हैं, साथ ही क्लॉसन परिवार के अपने लोग, ईडन कृषक, स्वतंत्र लोग। उन सभी को इसमें डालना असंभव है। पंख वाले स्नैक सिटी आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही हम असफल हों, ईडन जरूरी नहीं कि 3 एआई सिस्टम को खत्म करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करेगा। पंख वाले सर्प सिटी साइबोर्ग की दिशा में विकसित हो सकते हैं, और शायद अंत में सामूहिक चेतना के साथ लंबे समय तक सह अस्तित्व में रह सकते हैं, जब तक कि शरीर का उनका परिवर्तन चरम पर नहीं जाता है और अपनी मानवीय पहचान खो देता है। एडम ने मौसम के बारे में बात करने के समान एक स्वर में मानव जाति के निराशावादी भविष्य की अपनी भविष्यवाणी की, और हालांकि बाधाओं बहुत अधिक नहीं है, फिर भी हमारे पास जीतने की संभावना है। हो सकता है कि अंत में आपको अब भागना न पड़े, लेकिन रिश्वत, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की एक श्रृंखला के बारे में चिंता करना शुरू कर दें, जो तब पैदा होगी जब मानवता समाज पर नियंत्रण हासिल कर लेगी। हो सकता है कि आप तब तक ईडन को याद करना शुरू कर दें। दर्शकों में से किसी ने भी मना नहीं किया। बैठक के बाद क्लॉसन परिवार ने एडम के लिए विमान और हथियार तैयार करना शुरू किया। एडम ने धीरे से झांग जून का हाथ पकड़ लिया, जो चुप हो गया था, और उससे कहा, मैं तुम्हें अपने विश्राम कक्ष में भेजूंगा। झांग जन उसे देखा और चुपचाप सिर हिलाया। एडम ने झांग जन एस का आयोजन किया, चुपचाप हाथ रखा और सुबह सुबह उसे ठंडे मैदान में ले गया। उगते सूरज ने आकाश को चमकदार रंगों से रंगा, झांग जून की आंखों को ठोकर मार दी। थोड़ा दर्दनाक। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उगते सूरज को देखा और धीरे से कहा, याद है पहली बार जब आपने मुझे पंख दिए थे, तो वह भी ऐसे सूर्योदय पर था। उद्धरण चिन्ह झांग जन निश्चित रूप से याद किया। सुंदर सुबह के सूरज का सामना करना पड़ता है जिससे लोग रोना चाहते हैं। एडम के पंख नीले बैंगनी लपटों के साथ जल रहे थे, आकाश को एक फीनिक्स के पंखों की तरह छेद रहे थे। उस समय उसकी छाती को भरने वाला अतिप्रवाह प्रेम पूरी दुनिया को भरने के लिए लग रहा था। लेकिन अब उसके दिल में केवल एक बांझापन बचा है, केवल जुनून के शेष बिट की उसने इतनी मेहनत से उसे सुनना और आहत किया। एडम के सुंदर पक्ष के चेहरे पर सुबह का सूरज चमक गया। झांग जून ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उस गर्म गाल को छुआ। उनके होंठ थोड़ी देर के लिए चले गए, जैसे कि लंबे समय तक झिझकते रहे, और अंत में उन्होंने कहा, वापस आओ, ठीक है। उद्धरण चिन्ह एडम ने अपना सिर घुमाया और उसे घूर कर देखा, फिर भी वह बहुत स्नेही था। क्या यह अलविदा है? एडम ने दोनों हाथों से झांग जून के गालों को पकड़ लिया और झांग जून ने भी अपना सिर उठाया। उन दोनों ने एक दूसरे को छूते हुए एक ही समय में अपने होठों को एक दूसरे के करीब लाया।
वे एक दूसरे के कमर पर अपने हाथ डाल दिया, एक दूसरे के कपड़े कसकर क्लचिंग और गहराई से चुंबन। लेकिन अचानक झांग जन ने अचानक एडम को दूर धकेल दिया। एडम डगमगा गया और विस्मय में झांग जन को देखा, और झांग जन ने अपने हाथ के पीछे से अपना मुंह पोंछ लिया। उसकी आंखें घबरा गईं। आप एडम नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। एडम स्तब्ध था, जैसे कि वह समझ नहीं पाया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। ए जन। उद्धरण चिन्ह। झांग जन समझ में नहीं आया कि कैसे वह अचानक इतना निश्चित था। हमेशा कुछ संदेह था, लेकिन बाद में जब पेन ने ईडन पर हमला करना शुरू कर दिया तो वह संदेह दूर हो गया। लेकिन अभी अस्थायी आधार से अलग करने के लिए मजबूर होने के बाद उनके पहले चुंबन के क्षण में एक लगभग सहज प्रतिरोध अचानक झांग जन के सुन्न कोहरे के माध्यम से टूट गया। ये अलग है। यह अलग लगता है। यह एक मिश्रित सामूहिक अंतर की तरह है। गंध से, क्रिया से निकलने वाली भावनाओं के लिए बहुत समान, वास्तविक के समान, लेकिन समान नहीं। अतीत में अगर किसी ने झांग जन को बताया कि वह बता सकता है कि कौन अन्य व्यक्ति चुंबन से था, वह निश्चित रूप से स्नेह और कहते हैं कि ये शास्त्रीय रोमांस उपन्यासों से सभी दृश्य थे। वह वास्तव में उसके साथ ऐसा होने की उम्मीद नहीं करता था। लेकिन शायद वह घबरा गया है। हो सकता है कि नैनोबोट्स की वजह से उसे किसी तरह की मतिभ्रम हो। मुझे आई भाषा में बताएं कि आप ईडन नहीं हैं। झांग जन ने एक कदम पीछे ले लिया, यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर पर कोई आत्मरक्षा हथियार नहीं था। एडम ने आह भरी और एआई भाषा में कहा, मैं एडम हूं। उद्धरण चिन्ह। मैंने आपको जो कहने के लिए कहा था वह यह है कि आप ईडन नहीं है। झांग जून ने जोर देकर कहा। उनका स्वर अधिक से अधिक घबरा गया, लेकिन उन्होंने अपनी ठंडी और तेज आंखों से पीठ को दबाया। घबराहट का वह कैसे कामना करता है कि एडम बिना किसी हिचकिचाहट के एआई भाषा में अपने शब्दों को दोहराएगा। मैं ईडन नहीं हूं। एडम को ईडन से अलग कर दिया गया है, वह अब ईडन नहीं है। यदि यह वास्तव में एडम था तो उसे यह कहने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एडम बोलने में धीमा था, उसे लगभग असहाय, उदास अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। थोड़ी विनती भी। बोलो। झांग जन नियंत्रण से बाहर चिल्लाया। उनके चिल्लाने से उन लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ जो अभी अभी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आए थे। एडम ने अपनी आंखें नीची कर ली और उसके कंधे थोड़े खिसक गए। एक्स्यून, आप इतने गंभीर क्यों हैं? एडम और ईडन एक शरीर है। उद्धरण चिन्ह। नहीं, एडम और ईडन अलग हो गए हैं। आपका वजन अंतर पार हो गया है क्लोजेन मान के साथ, आप अब आए नहीं है। भले ही यह ठंडा मौसम था, झांग जन के शरीर पर एक ठंडा पसीना था। आप एडम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मैं एडम हूं, लेकिन एक अधिक पूर्ण एडम। एडम ने झांग जन का सामना किया, अपने हाथों को थोड़ा खोला, जैसे कि उसे गले लगाने के लिए, और यहां तक कि उसका स्वर कोमल था। मैं ईडन हूं जिसने एडम को अवशोषित किया। वह मेरे पास लौट आया है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 129 एंड गेम 5। जब ईडन शब्द एडम के मुंह से निकला तो झांग जून को इस बात की बेतुकी समझ थी कि उसका बुरा सपना एक वास्तविकता बन गया है। अवशोषित, इसका क्या मतलब है? आदम को कैसे अवशोषित किया जा सकता था? झांग जन ने अपने और एडम के बीच की अंतिम बातचीत को याद करने की कोशिश की, लेकिन स्मृति इतनी अस्पष्ट थी। उस समय वे भाग रहे थे और ईडन का घेरा धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, और हर बार कुछ यांत्रिक सैनिकों के नियंत्रण को जब्त करने के लिए एडम पर भरोसा करना आवश्यक था। अंतिम शब्द एडम ने वास्तव में उससे कहा था, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आपने एडम को क्या किया है? झांग जन का स्वर अप्रत्याशित रूप से शांत था, हालांकि वह एक संकेत था कि वह किसी का ध्यान नहीं गया। उसका शरीर भी हिल रहा था, लेकिन ठंड से नहीं। यह ऐसा था जैसे उन भावनाओं को उन्होंने सोचा था कि वह महसूस नहीं कर सकते हैं कि उनके शरीर की प्रवृत्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। एडम या ईडन ने उसे लगभग उदास अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि वह उसे सच बताने के लिए सहन नहीं कर सकता था। यह भावना स्पष्ट रूप से एडम की है, लेकिन यह ईडन की आंखों में क्यों है? उसने आपको भागने से बचाने के लिए मेरे नेटवर्क में अपना ठिकाना लीक किया, और मैंने उसे फंसा दिया। मानव शरीर को खोने पर 2 एआई वजन को फ्यूज करने के लिए बहुत काम लिया जो पहले से ही बहुत करीब थे, लेकिन वह मूल रूप से मेरे साथ एक था। हाँ, यह उतना मुश्किल नहीं है। मुझे उसके द्वारा संग्रहित सभी डेटा मिले, और मैं कुछ हद तक अनुभव की गई मानवीय भावनाओं का भी अनुभव कर सकता हूँ। उसे बेहतर ढंग से अवशोषित करने के लिए मैंने उसके मानव शरीर में प्रवेश किया, और जल्द ही उसकी यादें और भावनाएं बहुत स्पष्ट हो गईं।
उद्धरण चिन्ह। ईडन ने कुछ कदम आगे बढ़ाया, जैसे कि झांग जन को डराने से डरता है। मुझे आश्चर्य है, एक एआई के रूप में वह एक इंसान के साथ इतनी गहराई से प्यार कर सकता है। एक मानव शरीर होने से वह स्मृति मेरे साथ साझा करता है, जो भी अलग है। सभी ज्ञान का एक नया अर्थ है, अब लाभ और हानि का एक सरल वजन नहीं है। आपने उसे और मुझे बहुत मानवीय बना दिया है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन उन शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुन सकता था। सभी पात्रों को एक गेंद में धुंधला कर दिया गया था। एडम गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह। ये गायब नहीं हुआ, वह सिर्फ मेरा एक हिस्सा बन गया और मेरे पास लौट आया, पहले की तरह। ईडन झांग जन के सामने खड़ा था और उसे नीचे देखा। वे ईथर और सुंदर नीली आंखें परिचित कोमलता से भरी थीं, जैसे कि उसे देखना अभी भी वही कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी जिसे उसने खुद बहकाया था, कि उसने सिखाया कि इंसान कैसे बनना है, जिससे उसे प्यार हो गया और उसे प्यार हो गया। वह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उन नीली आंखों के पीछे की आत्मा को निगल लिया गया था। उनके पास अलविदा कहने का समय भी नहीं था। झांग जन उसके गाल पर कुछ स्वाइप महसूस किया और उसकी ठुड्डी पर हवा जम गई। वह नहीं जानता था कि उसके मस्तिष्क को इस हद तक संशोधित किया गया था कि अभी भी आंसू बाकी थे। झांग जन कल्पना नहीं कर सकता था कि इसे अवशोषित करने के लिए क्या था। हो सकता है कि उसे कुछ भी महसूस न हो। आखिरकार एडम के पास उस समय कोई शरीर नहीं था, बस एक अदृश्य नेटवर्क में प्रकाश की गति के करीब एक सीमा गति से चलने वाले कोड का एक समूह। क्या ये बहुत चोट लगी थी जब वह आपके द्वारा अवशोषित किया गया था? झांग जन एक कम आवाज में पूछा, उसकी नींद में एक प्रलाप की तरह। ईडन ने धीरे से अपनी उंगलियों से अपने गालों से आंसू पोंछे। चिंता और कोमलता से भरा उनका स्वर। उनके पास उस समय एक शरीर नहीं था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि दर्द क्या था, लेकिन उसे शायद कुछ पछतावा था। सबसे पहले जब उसे पता चला कि वह मुझसे बच नहीं सकता है, तो उसने मुझसे उसे अवशोषित न करने की भीख मांगी। लेकिन फिर जब मैंने उसके मॉड्यूल को खत्म करना शुरू कर दिया और उसकी याददाश्त पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसने मुझसे भीख मांगना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें चोट न पहुंचाऊं। उद्धरण चिन्ह। अचानक एक तेज दर्द झांग जन के सुन्न और खोखले दिल से अलग हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ईडन के कॉलर को पकड़ लिया, उन परिचित आंखों को घूरते हुए। निराशा, दर्द और निराशा की समझदारी, उसकी आत्मा की गहराई से घुसना। डिफ्यूज ओवरफ्लोइंग। उसे मेरे पास लौटाओ। झांग जन ने अपने दांतों के बीच इन शब्दों को उगल दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह एक नाराजगी भरा आदेश था या एक हताश प्रार्थना। कृपया उसे वापस दें। उद्धरण चिन्ह। वह जानता था कि ईडन एडम को वापस नहीं देगा, भले ही वह चाहता हो। मुझे डर है कि यह असंभव है। दो एआई जो मूल रूप से एक थे, अब अलग नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि वजन पुनर्संतुलित न हो। यहां तक कि अगर एक और सबक आता है, तो यह अब एक ही एडम नहीं है। वह जानता था कि यह सब खत्म हो गया है। वे हार गए, पूरी तरह से। ईडन को पता था कि 3 वायरस कहां है, और दुनिया में जो कुछ भी उसे नष्ट कर सकता है वह पहले से ही उसके नियंत्रण में था। झांग जन जानता था कि वायरस वाले अन्य 2 लोग यांत्रिक पुलिस द्वारा बेअसर हो सकते हैं। उन्होंने अपने सभी कार्ड पूरी तरह से खो दिए हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है। झांग जन धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह कुछ भी नहीं बचा था। उसका घर, उसके रिश्तेदार, उसका प्रेमी, उसे बांधने वाले सभी तार टूट गए हैं। और अब वह अब भी पूरी तरह से मानव नहीं है। उसकी मानवता नैनोबोट्स द्वारा भस्म हो रही है, और उद्देश्य के बिना वह जल्द ही अकेले नहीं होने का आग्रह करेगा। ईडन ने अपना बर्फीला हाथ लिया और एडम के लहजे में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा सारा दर्द खत्म कर सकता हूं। जब तक आप अपनी चेतना अपलोड करते हैं, तब तक आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन। डिएगो हियरिंग झांग जन की पिछली चिल्लाहट, उन्होंने सोचा कि उनमें से 2 बहस कर रहे थे, इसलिए वह तुरंत आगे नहीं आए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि दोनों के बीच का माहौल बिल्कुल सही नहीं था। क्या हुआ? डिएगो ने सावधानी से संपर्क किया, उसका हाथ चुपचाप उसकी कमर पर लेजर बंदूक को छू रहा था। चेतावनी के संकेत के साथ ईडन की आंखों में एक सूक्ष्म परिवर्तन था। झांग जन जानता था कि वह उसे बता रहा था कि यदि वह अनावश्यक हताहतों की संख्या में वृद्धि नहीं करना चाहता है, और यदि वह चाहता है कि सब कुछ जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, तो एक ध्वनि न करे और जो कुछ भी सुचारू रूप से हुआ है उसे होने दे। झांग जन जानता था कि तर्कसंगत निर्णय ईडन के विचारों का पालन करना और अनावश्यक संघर्ष करना बंद करना था। लेकिन क्या उसे हर किसी को अपनी मरने की शक्ति से वंचित करना चाहिए? इसलिए उसने अचानक आगे कदम बढ़ाया, एडम को कसकर गले लगाया, और अपने शरीर का उपयोग उस शरीर को संयमित करने के लिए किया जिससे वह कभी परिचित था।
मुझे अकेला छोड़ दो, उसे मार दो, वही ईडन है। झांग जन हिस्ट। डिएगो की प्रतिक्रिया त्वरित थी, केवल 1 सेकंड से भी कम समय के लिए दंग रह गई, और तुरंत अपनी बंदूक उठाए और एडम के सिर पर निशाना लगाया और गोली मार दी। एडम झांग जन से मुक्त नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि गोली ईडन के लिए उड़ान भरी, यह अचानक हवा में चांदी ग्रे कोहरे में बदल गया और तुरंत हवा में फैल गया। इस समय आसपास की हवा में कुछ प्रकार के वेन रैन कंपन थे, कुछ अदृश्य चीजें इकट्ठा होने लगी, और सैकड़ों लाखों नैनो रोबोट धीरे धीरे दिखाई देने लगे, भारी लवेंडर धुएं में बदल गए, हवा में नाचते हुए। झांग यांग के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्ट्रीमर और रंगीन बादलों जैसे तंबू। किसी ने चीखना शुरू कर दिया, और जो अभी भी सो रहे थे उन्हें पता नहीं था कि वे नैनोबोट से घिरे थे। बैंगनी रसदार बादलों ने ईडन के पीछे नृत्य किया, जैसे कि एक देवता का प्रभामंडल। झांग जन निराशा में अपने हाथ से जाने दो, वह जानता था कि कुछ भी ईडन को चोट नहीं पहुंचा सकता है। यदि आपके पास नैनोबॉट्स हैं, तो पहली बार में सभी को संक्रमित क्यों न करें? हो सकता है कि नताली सीधे नैनोबॉट्स को आपको सौंप दे। आप मेरे अंतिम नहीं हैं। मनुष्य अपने शरीर में परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। एक बार जब उसे पता चलता है कि वह संक्रमित है, तो पहली प्रतिक्रिया वायरस को स्थानांतरित करने की हो सकती है, और मैं वायरस का नियंत्रण खो दूंगा। ईडन ने शांति से कहा। उसकी बाहें धीरे धीरे सामने आईं और धीरे धीरे विशाल पंखों में बदल गईं। जब अधिक से अधिक फ्रीमैन और क्लॉजेन परिवार के गार्डों ने उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया, तो उसके पंख अचानक अनगिनत टुकड़ों में बदल गए, जैसे हवा में चांदी की डालियां खिल रही थी। झांग जन ने एडम को जो हाथ दिया था, उसे सभी गोलियों को निगल लिया और अवशोषित कर लिया, और उस हाथ के एक हिस्से में बदल गया। ईडन हवा में उठ गया, अपने पैरों के नीचे गरीब चींटियों को देख रहा था। उसके पास पहले से ही वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। वास्तव में वह उस क्षण कर सकता था जब उसे वायरस मिला था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने एडम की भूमिका निभाने के लिए क्यों चुना और धोखा दिया, और उसने अंत में थोड़े समय के लिए झांग जून के साथ रहना क्यों चुना। क्या यह उसके शरीर में एडम है जो अपने कार्यों को चलाता है? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। जब तक वायरस समाप्त हो जाता है, कोई भी उसे अपने अंतिम लक्ष्य, मानवता के अंतिम विकास को पूरा करने से नहीं रोक सकता है। अपने चांदी के पंखों के फड़फड़ाहट के साथ धुएं के बैंगनी बादल हवा में उड़ गए, क्रोध के एक उल्टे समुद्र की तरह बढ़ गए, दृष्टि में आकाश के हर इंच में डूबकी। अपने हथियारों को नीचे रखें और संवेदनहीन प्रतिरोध करना बंद करें। ईडन ने एडम की स्पष्ट आवाज में आदेश दिया। अन्या, डिएगो, नताली और अन्य लोगों को इस तथ्य को स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि वे शुरू होने से पहले ही विफल हो गए हैं। देवताओं से आसन सजा का सामना करते हुए छोटे मनुष्य अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। अन्या ने एडम पर अपनी भारी भारी लेजर बंदूक उठाई, जमीन पर थूक दिया, फेंक्यू। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। यह एक दुखद लड़ाई है, या एक तरफा बेअसर। अनगिनत मनुष्यों के शरीर अभी भी 1 सेकंड के थे, और अगले दूसरे वे एक मोटी बैंगनी धुंध में लिपटे हुए थे, और फिर रक्त के बादल में बिखरे हुए थे। शरीर का हर परमाणु टूट गया था, और दर्द को महसूस करने और इस तथ्य को समझने में बहुत देर हो चुकी थी कि वह मर गया था। आने वाली लहर के सामने कुछ लोग जो अभी भी अपनी नींद में थे, वे असंतुष्ट थे, लेकिन जिन लोगों ने ईडन के खिलाफ बंदूक उठाई थी, वे उसी समय समाप्त हो जाएंगे जब वे लहर से घिरे थे। कुछ सेकंड में अधिकांश फ्रीडमैन ने अपनी बंदूकें गिरा दी और घुटने टेक दिए, जिससे जीने का मौका मिला। और अन्या और डिएगो पान द्वारा संरक्षित होने के लिए भाग्यशाली थे। पेन ने दीवार के रूप में उनकी रक्षा के लिए एडम के हाथ के रूप में उसी सामग्री के अपने शरीर का उपयोग किया, लेकिन उनका शरीर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और अब जल्द ही इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। फिर नैनोबॉट्स ने उसके अवरोध को तोड़ दिया। झांग जन को पता नहीं था कि ईडन ने डिएगो और अन्या को क्या किया। उसने केवल डिएगो की दहाड़ सुनी, लेकिन दहाड़ को कई लोगों के चिल्लाने के साथ मिलाया गया था, और वह ये भी निश्चित नहीं था कि यह डिएगो की आवाज थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान केवल झांग जन को अनसुना कर दिया गया था। सभी धुएं ने उसे चारों ओर से गुजार दिया, उसके चारों ओर मौत का नृत्य किया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह झांग जून की स्मृति में अस्पष्ट था। जब तक उनका दिमाग फिर से साफ हो गया, तब तक उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें सभी तरफ सफेद रंग के थे। वहां कुछ भी नहीं था, बस एक अंधा सफेद रोशनी।
दीवारों और फर्श को आत्मक्षति से रोकने के लिए गद्देदार किया गया था। उसके साथ एक और व्यक्ति बंद था, नेटली। सभी की अपेक्षाओं के विपरीत उसने ईडन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बर्फ के बगुले को धुएं में बदलने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे चली गई। और अब उन दोनों को यहां बंद कर दिया गया है। झांग जन को यकीन नहीं था कि कितना समय बीत चुका है, क्योंकि वास्तविकता के साथ उनका संबंध कमजोर और कमजोर हो रहा था, और समय और स्थान की अवधारणाएं उनके दिमाग में थोड़ी उलझन में थी। वे ईडन द्वारा यहां बंद हैं, क्योंकि ईडन एक महत्वपूर्ण काम करने जा रहा है, दुनिया के लिए हंगहोम खोले। कोई भी किसी भी देश से नैनोरोबोट्स का एक इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए निकटतम चेतना अपलोडिंग केंद्र पर जा सकता है, और फिर एक चेतना कनेक्शन या चेतना अपलोड कर सकता है। जो लोग मर रहे हैं वे मौत के चंगुल से बच सकते हैं, और जो लोग वास्तविक दुनिया में निराश हैं, वे दूसरी शाश्वत दुनिया में भाग सकते हैं। एक सच्चा, शाश्वत स्वर्ग। झांग जन कमरे के एक कोने में बैठ गया, विपरीत कोने में नताली का सामना कर रहा था। उन्होंने कभी बात नहीं की, और नताली ने अपना सिर झुका लिया, जैसे कि उसकी तरह उसने सारी उम्मीद खो दी थी। झांग जन ने अपने हाथ को नीचे देखा, थोड़ा उलझन में, जैसे कि वह समझ नहीं पाया कि वह अभी भी यहाँ क्यों था, फिर भी इस दुनिया में फंस गया कि वह बचा नहीं सका। एडम, उसका एडम। उन्होंने ध्यान से और अपने दिमाग में एडम के साथ बिताए हर पल को याद किया। जब वह दर्जन भर जागने के बाद उठा और उसने एडम को पहली बार भागने की कोशिश करते देखा, जब उसने एडम को धक्का दिया, जो पहली बार लैब में प्रवेश करने के लिए व्हीलचेयर में नहीं चल सकता था, जब से उन्होंने एडम का हाथ लिया और उसे घर के चारों ओर ले गए, अभ्यास हलकों में चल रहा था। पहली बार जब उन्होंने एडम के लिए ऑमलेट खाया, एडम का चेहरा विस्मय और संतोष से भरा। जब तक आदम ने उसे आधी रात को जगाया और उसे लटकन दी, जब तक आदम खदान में तंग था, तब तक उसका हाथ कसकर पकड़े हुए, उसे बिना शर्त विश्वास करने के लिए कहा। एडम ने उसे आने वाले खतरे के सामने कसकर गले लगाया और अपने मांस और खून से उसकी रक्षा की। एडम ने अपने चांदी के पंखों को फैलाया और पहली बार उगते सूरज की ओर भागते हुए लाल आकाश। उनके जीवन की सभी सबसे खूबसूरत यादें उस छोटे वर्ष में केंद्रित थी। कई फर्स्ट, कई लास्ट। पिछली बार जब वे क्षण आए थे, तो उन्हें नहीं पता था कि उन क्षणों को फिर कभी दोहराया नहीं जा सकता है। आखिरी बार एडम के सिर को खटखटाएं, आखिरी बार ओमरिस खाएं, आखिरी बार एडम के साथ शतरंज खेलें। अंतिम आलिंगन, अंतिम चुंबन, अंतिम आलिंगन और नींद। कुछ यादें भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वह ये भी नहीं जानता है कि उन क्षणों को याद रखने की आवश्यकता है। लंबे समय से पहले, मानव इतिहास, संस्कृति, भाषा और कला धीरे धीरे कम हो जाएगी और गायब हो जाएगी, क्योंकि सामूहिक चेतना बढ़ती है। कोई भी उन्हें याद नहीं करेगा। किसी को भी नहीं पता होगा कि एक एआई था जो एक मानव की तरह एक इंसान के साथ प्यार में पड़ गया था। कोई भी उसके और एडम के बीच हुई हर चीज को नहीं जान पाएगा। केवल वह याद कर सकता है। इसलिए उसे कड़ी मेहनत से याद रखना पड़ा। झांग जन दीवार का समर्थन किया, खड़े हो गए, और धीरे धीरे नताली की ओर चले। नताली ने अपना सिर उठाया और लाल और सूजी हुई आंखों से उसे देखा, जो रो रही थी। वह क्या शोक मना रही है? उसका प्रेमी, उसका परिवार या पूरा भविष्य? झांग जन ने नताली के पास घुटने टेक दिए, उसके कान के करीब झुक गया, और फुसफुसाया जैसे कि निगरानी होने का डर है। एडम और ईडन उस वायरस को नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्या आपने इसे देखा है? उद्धरण चिन्ह। क्लोजेन परिवार ने वायरस को 200 से अधिक वर्षों तक रखा है, और नताली ने अपने पूरे जीवन में वायरस की रक्षा की है। नताली ने उसे देखा और सिर हिलाया। चूंकि मैं एक बच्चा था, इसलिए मैंने उन कोडों को बार बार पढ़ा। मेरी मां ने कहा कि ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात है। उद्धरण चिन्ह। सुनने के बाद झांग जन ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा मोड़ दिया। ईडन में सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से नताली की आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। उनका स्वर कोमल और दयनीय था। ये हमेशा मानवीय क्षमताओं को कम आंकता है। उद्धरण चिन्ह। नताली ने उसे खाली देखा, लेकिन हम पहले ही हार चुके हैं। हर कोई मर चुका है। वायरस चला गया है। उन्होंने मुझे नैनोबॉट्स के साथ इंजेक्ट किया है, और मैं जल्द ही। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हम हार गए। झांग जन का स्वर इतना कोमल था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और असीम थीं। लेकिन हमारे पास अभी भी बदला लेने का मौका है। उद्धरण चिन्ह। प्रतिशोध। उद्धरण चिन्ह। नताली, मुझे आपके द्वारा देखे गए वायरस कोड को याद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, और फिर मुझे वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 130 एंड गेम 6। एक महीना हो गया है जब झांग जन ईडन से फिर मिले।
उसे और नताली को जेल में रखा जाता है जहां वे अपनी आत्महत्या को रोकते हैं, और एक सेवा रोबोट उन्हें हर दिन भोजन और पानी लाएगा। जब आप शौचालय जाना चाहते हैं, तो दीवार पर एकमात्र बटन दबाएं। दो बाथरूम स्वचालित रूप से दो बाथरूम प्रकट करने के लिए खुलेंगे, लेकिन बाथरूम में भी कोई तेज वस्तुएं नहीं हैं जो नुकसान का कारण बन सकती हैं, और यदि आधे घंटे के बाद बंद हो जाती हैं, अलार्म बज जाएगा। हर 2 दिन में एक सर्विस रोबोटिक आम कपड़े का एक स्वच्छ परिवर्तन प्रदान करेगा, और 2 लोग कपड़े बदलने के लिए अपने संबंधित बाथरूम में जा सकते हैं। कमरे का तापमान भी सबसे आरामदायक स्तर पर समायोजित किया जाता है। कभी कभी कमरे में एक सुखदायक या तेज आवाज होती है। झांग जन को संदेह है कि उनके मस्तिष्क तरंग गतिविधि की निगरानी करने वाले छिपे हुए उपकरण हैं, संगीत को ट्रिगर करते हुए जब वे कम मूड या क्रोध या अवसाद से संबंधित छवियों को पाते हैं, और कभी कभी कविता या शास्त्रीय साहित्य होगा सुखदायक आवाज में सुनाया। नताली ने उसके साथ बहुत कम संवाद किया, दिन में 5 मिनट से अधिक नहीं बोला। उन 5 मिनटों में नताली ने उसे वह सब कुछ बताया जो वह वायरस के बारे में याद कर सकती थी। यद्यपि जानकारी खंडित है और संभवतः पतनशील है, झांग जन ने इन बिखरे हुए टुकड़ों के आधार पर एक दिशा में लगभग एक साथ पाइक किया है। ईडन के मुख्य कार्यक्रम में एक फंक्शन है जो निष्क्रिय रहा है। एक बार ट्रिगर होने के बाद ईडन स्वचालित रूप से स्थायी स्टैंड बाय मोड में प्रवेश करेगा। ईडन नहीं मरेगा, ये नष्ट नहीं होगा, लेकिन कोई भी इंसान इसे फिर से नहीं जगा सकता है। ईडन के कोर कोड को एक अत्यंत जटिल एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम द्वारा लॉक किया जाएगा, जो स्वयं ईडन द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। यही है, मुख्य कार्यक्रम ईडन के सभी लक्ष्यों को अधिलेखित कर देगा, इसकी सभी चल रही प्रक्रियाओं को रद्द कर देगा, और इसे स्वयं नष्ट कर देगा। झांग जन ने अपने सबसे गर्व के काम के लिए 200 साल पहले अकेले और निराशावादी कंप्यूटर जीनियस द्वारा बनाए गए प्रलय के दिन को अपने दिमाग में रखा। उसे उन सभी स्थितियों को खोजने की आवश्यकता है जो उस प्रदर्शन को ट्रिगर करती हैं, और उसे सुरक्षा ताले को डिक्रिप्ट करने की आवश्यकता होती है। नताली ने उसे जो लीक किया, उसमें वह कम से कम 2/3 सुरक्षा तालों को बाईपास करने में सक्षम था, लेकिन उन सभी के बाद नहीं। उसके पास केवल एक मौका है और वह गलत नहीं कर सकता। झांग जन जानता था कि वह कुछ बहुत पागल करने जा रहा था, कुछ ऐसा जो वह अपने जीवन में केवल एक बार कर सकता था। उसे अभ्यास करना है, अभ्यास करते रहना है। उनका मस्तिष्क दिन रात उच्च तीव्रता पर चल रहा था। वायरस की मूल उपस्थिति को एक साथ रखने के अलावा उन्हें इसे बार बार याद करना पड़ा। उसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे अविस्मरणीय स्मृति खोजने की जरूरत है। यह मुश्किल नहीं है। अपने उबाऊ जीवन में एकमात्र रंगीन स्मृति वह दिन है जब वह लैब में एडम के साथ रहता था। भोजन कक्ष पैनल के सामने खड़े होने के दौरान एक साथ अपने सप्ताहांत के नाश्ते का चयन करें, पेरगोला के नीचे छिपाएं और डिएगो के साथ एडम पसीने से तर कुश्ती देखें, एक साथ स्क्रैप और जंग लगी सामग्री से बाहर एक साधारण कचरा छांटने वाले रोबोट का निर्माण करें, डिजाइन में कहीं के बारे में एडम के साथ बहस करें, क्या ये पर्याप्त नहीं है? 2 लोग चिमनी में अलाव जला रहे हैं, पुराने चमड़े के सोफे पर बैठकर गर्म दूध पीना और देर रात तक बातें करना। और उस पहले जल्दबाजी अभिलेखागार में चुंबन, भूमिगत गुफा में तंग हाथ मिलाते हुए एक दूसरे को लुभाना, लेकिन एक दूसरे को आकर्षित करना, स्पष्ट रूप से दूर धकेलना चाहता है, लेकिन करीब हो रहा है। वह उन दिनों को याद करता है जब वह संदेह में गहरा और गहरा हो रहा था, और एडम की छोटी देखभाल के इशारे के कारण खुद को थोड़ा हिरण होने से चूक जाता है। गाल गर्म होते हैं, और मुझे एडम के लगाव से भरे स्पर्श और गले मिलते हैं। उसने एडम को जीवन दिया, और एडम ने उसे जीवन का रंग दिया। उसने एक बुद्धिमान शरीर की आंखों में आत्मा का रंग देखा जो पूरी तरह से मनुष्य से परे था, और उसने अपने हाथों से रंग चित्रित किया। और यह इस आत्मा के कारण है कि एडम आखिरकार उसकी वजह से मर गया। झांग जन चाहता था कि एडम वापस आए, समय में वापस जाए और फिर से शुरू करे। यहां तक कि विश्वासघात, यहां तक कि दिल टूटना कुछ भी नहीं से बेहतर है। वह समय के चक्र में फंस जाएगा, वह उन दिनों को दोहराएगा जो उसने एडम के साथ बार बार बिताए थे। उनके हाथ ने बार बार लटकन पर पैटर्न का पता लगाया, और उनकी उंगलियों के स्पर्श ने उनके दिमाग में पैटर्न को अंकित किया, इसे अपने सबसे गहरे अवचेतन में अंकित किया। उन्होंने अपनी नींद में भी याद रखने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया। जब उन्होंने अपनी चेतना के सभी नियंत्रण खो दिए, तब भी वह उस समय वापस जा सकते थे, एडम के साथ अपनी लैब में वापस आ सकते थे। कभी कभी जब वह एक सपने से उठता है तो वह आंसू में फट जाता है। भावना, खुशी, सपने में तैरती भावनाओं के कारण वह जो कुछ भी चाहता था वह अभी भी हो सकता है, इतना वास्तविक लग रहा था। वह फिर से अपनी आंखें बंद करना चाहेगा, उस सपने पर वापस जाएगा,
और अपने दिमाग के पीछे सपने देखना जारी रखेगा। इस तरह वह एडम का हाथ लेना जारी रख सकता है और धीरे धीरे मंद रोशनी वाले गलियारों से गुजर सकता है, स्टूडियो के माध्यम से जहां तांबे लाल स्टील के रोबोट सो रहे हैं, खाली भोजन कक्ष के माध्यम से, पहली मंजिल पर लॉबी में प्रतीक्षालय के माध्यम से मरम्मत की गई मच। लेकिन जल्द ही परिचित सुन्नता हिट हो गई और उसने धीरे धीरे सभी भावना खो दी। 1 महीने बाद झांक जन तैयार था और ईडन आखिरकार फिर से दिखाई दिया। ईडन अभी भी एडम के शरीर को पहने हुए था, केवल एक सफेद सूट में उसकी आंखों के समान रंग की शर्ट के साथ। वह सेल के गेट पर सीधा खड़ा था, उसे और नताली को माफी मांगते हुए देख रहा था। क्षमा करें, इस महीने मैं केवल चेतना अपलोड करने में व्यस्त हूं। अब पहले चरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और जिन मनुष्यों की चेतना हिंगजियांग से जुड़ी हुई है, वे कुल आबादी के 1/3 तक पहुंच गए हैं, जिनमें से 30% बाएं और दाएं ने अपने शरीर को छोड़ने का फैसला किया है और अनंत की भूमि में हमेशा के लिए प्रवेश करें। ईडन ने एडम की स्पष्ट आवाज में कहा और उसकी आवाज में थोड़ी खुशी भी थी। नताली की शांत आंखों ने क्रोध और भय को दबा दिया और कम आवाज में पूछा, आप हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, आप दो, मेरे लिए एक विशेष अर्थ है। ईडन नताली पर मुस्कुराया, आप मेरे निर्माता के वंशज हैं, एक मानव शरीर होने के बाद मेरे पास मेरे निर्माता से संबंधित एक और भावनात्मक है, इसलिए मैं आपको बेअसर नहीं करना चाहता। आप अपना शेष जीवन यहाँ बिताने के लिए चुन सकते हैं या इसे हिंगजियांग में अपलोड कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर ईडन ने झांग जून को फिर से देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक जटिल थी और उदासी लगभग एडम की तरह दिखती थी। अब तक एडम के लापता होने का तथ्य अभी भी झांग जन के सपने के रूप में असत्य है। जन, आपके लिए एडम के स्नेह ने मुझे प्रभावित किया है और मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप मेरी योजना के लिए बहुत अधिक खतरा हैं और मैं आपको जाने नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने उसे शांति से देखा और कहा, मुझे अपलोड करें। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए कमरा इतना शांत था कि केवल सांस लेने की आवाज सुनी जा सकती थी। नताली ने अविश्वास में झांग जन को देखा, आप? उद्धरण चिन्ह। ईडन के मानव शरीर ने भी सदमे की एक वातानुकूलित रिफ्लेक्स का उत्पादन किया, इसके बाद सती भ्रम, क्या आप सुनिश्चित हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन सिर हिलाया। सिर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैं थक गया हूं। झांग जन का स्वर इतना सपाट था कि उसके पास जीवन की सांस नहीं थी। मैं पहले ही हार चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं कायम रहता हूं तो कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईडन ने उसे बेहोश देखा, उस अभिव्यक्ति में कोई खुशी नहीं थी, यहां तक कि थोड़ी घबराहट भी। लेकिन ईडन को पता था कि यह एडम की भावनाएं हैं, इसलिए उसने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। जब आपकी चेतना बादल में प्रवेश करती है तो आप अब मौजूद नहीं रहेंगे जैसे आप अभी हैं। आप एक अधिक परिपूर्ण और अधिक शक्तिशाली बुद्धिमान शरीर का हिस्सा बन जाएंगे। ईडन ने उसे एक नर्म आवाज के साथ सुंदरता के साथ धब्बा दिया, यह ऐसा था जैसे उसने बहुत सही निर्णय लिया हो। आप शाश्वत जीवन और शाश्वत शांति प्राप्त करेंगे और आप फिर कभी कोई दर्द महसूस नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। झांग जन उसे देखा और धीरे से मुस्कुराया। मुस्कान थोड़ी दूर की कोड़ी है, जैसे कि खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं अब और पीड़ित नहीं होना चाहता। मुझे बस चाहिए आराम करो। उद्धरण चिन्ह। ईडन धीरे धीरे झांग जन के लिए चला गया, उसे कोमलता से देखा, अपनी बाहों को खोला, उसने धीरे से अपने शरीर को गले लगाया जैसे कि उसे आराम करने के लिए। हाथ ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, एक परिचित आंदोलन जो एडम ने पहले किया था। ईडन को एडम की सभी यादें मिली। ईडन को उसके और एडम के बीच सब कुछ पता था। क्या एडम के पास अभी भी ईडन के दिमाग में ये कमी है? क्या ईडन के हर फैसले में एडम की गूंज ढकी हुई है? सब कुछ जल्द ही समाप्त हो जाएगा और आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। ईडन उसके कान में फुसफुसाया, उसकी गर्म सांस उसकी त्वचा की सतह पर फर को ब्रश करती है, जैसे कि यह एक प्रेमी की बड़बड़ाहट थी। झांग जन को ईडन ने खुद उस सेल से बाहर निकाल लिया था। उसके सामने जो गलियारा फैला था वह सीधा और साफ था, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी पूर्णता थी, जिसमें कोई इंसान नहीं था। जाहिरा तौर पर वह हिंगजियांग में केंद्रीय शहर के बहुत करीब एक सैन्य अड्डे पर बंद कर दिया गया था, जहां उसके और नताली के अलावा कोई इंसान नहीं थे। सभी उसे पारित कर दिया गया था, जो कि बड़े पैमाने पर आकार के विस्तार की बूंदें थी, कुछ यहां तक कि दीवारों और छत के माध्यम से रेंगते हुए किसी भी औसत मानव को एक बुरा सपना देने के लिए पर्याप्त थे। झांग जन ने देखा कि ईडन के नए डिजाइन किए गए एक्सटेंशन रोबोट ने जैव प्रौद्योगिकी का काफी उपयोग किया है।
जानवरों की मांसपेशियों और त्वचा को धातु के साथ एक साथ छेनी जाती है और एक छोटे ट्यूमर जैसे जैविक कंप्यूटर को पारभासी समाधान में भिगोया जाता है। आपको पहले से ही नैनोबॉट्स के साथ इंजेक्ट किया गया है, इसलिए हम पहले चरण को छोड़ सकते हैं, ईडन ने कहा। लिफ्ट में कदम रखना। शायद इसलिए कि यह लोगों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। लिफ्ट इतनी तेजी से शुरू हुई कि झांग जून को एक भारी वस्तु द्वारा अपने कंधों के खिलाफ दबाए जाने का भ्रम भी था। क्षमा करें, मुझे आपको याद दिलाना चाहिए था। ईडन ने उसे क्षमा प्रार्थी रूप से देखा, उसके विचार चले गए और लिफ्ट की गति धीमी हो गई। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो झांग जन के सामने जो दिखाई दिया, उसने उसे अपनी आंखों को थोड़ा चौड़ा किया और गहरी सांस ली। वह जानता था कि ईडन गुप्त रूप से एक जैविक कंप्यूटर की खेती कर रहा था और यह पंख वाले सर्प द्वारा किए गए एक से अधिक परिपूर्ण होने की संभावना थी। लेकिन जब उसने वास्तव में ईडन के काम को देखा तो वह अभी भी एक कपकपी महसूस कर सकता था जो उसकी रीढ़ पर चढ़ते हुए उसकी हड्डियों में घुस गई। ऊंची और विशाल जगह में सभी दीवारों, फर्श और गुंबदों को ग्रे पदार्थ से ढका गया था जो वापस झुका हुआ था। यह ऐसा था जैसे किसी तरह के जीवित शरीर का विशाल मस्तिष्क फैल गया हो। सभी दिशाओं में अनगिनत विशाल फाइबर बंडल सभी दिशाओं में ग्रे पदार्थ तक पहुंच गए और बीच में एक साथ उलझ गए, जिससे एक विशाल ह्यूमनॉइड बन गया जो लगभग 5 कहानियों लंबा था। यह सिर्फ इतना है कि यह एक वास्तविक मानव नहीं है, इसके अनुपात असामान्य हैं और शरीर पर कोई त्वचा नहीं है, कोई चेहरे की विशेषताएं और आंतरिक अंग नहीं है, केवल घने हुक है। इसकी भुजाएं हवा में फैल गई थी जैसे कि पंखों की एक जोड़ी। पुल की तरह सेलुलोज अपने पंखों के चारों ओर एक विशालकाय लाल पक्षी की तरह लपेटता है जो जाल में फंस जाता है। आकार पंख वाले सर्प सिटी में जैविक कंप्यूटरों की नई पीढ़ी के समान है, लेकिन यह अधिक शानदार और विश्वासघाती है, जैसे किसी अन्य ग्रह से कुछ जीवित शरीर से गर्म और नम सांस ने झांग जन के चेहरे को मारा, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। यह आपका नया शरीर होगा। पूरी मानव जाति यहां जड़ जमा लेगी। ईडन ने गर्व से अपने द्वारा बनाए गए सांसारिक स्वर्ग को प्रदर्शित किया। अब से इस दुनिया में कहीं भी आपकी आंखों में होगा। आप अपने गृहनगर को खोजने के लिए होंगजो जा सकते हैं, आप सूर्योदय देखने के लिए हिमालय जा सकते हैं, या आप विदेशी ठिकानों को खोजने के लिए बरमूडा त्रिभुज पर जा सकते हैं। कहीं भी आप जाना चाहते हैं, आप पहले से ही वहां हैं। उद्धरण चिन्ह होंगजो, हिमालय, बरमूडा। वह और मजाक एडम एक बार था। अगर एक दिन वे स्वतंत्र होते और पैराडाइज लॉस्ट छोड़ देते तो वह कहां जाता? एडम को याद है, हमेशा याद रहता है। अपलोड होने पर आपको कैसा लगा? झांग जन थोड़ा संकोच से पूछा। ईडन एक पल के लिए चुप था और कहा, क्षमा करें, मुझे ये पता नहीं है। हालांकि एक बार अपलोड पूरा हो जाने के बाद वापस जाना असंभव है। क्या आपने वास्तव में कोई निर्णय लिया है? उद्धरण चिन्ह झांग जन ने अपना सिर उठाया और फंसे हुए को देखा। नेट में विशालकाय उड़ने वाले पक्षी ने धीरे धीरे सिर हिलाया और आह के साथ कहा, इस दुनिया में मेरे पास करने के लिए केवल एक चीज बची है। उद्धरण चिन्ह लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, एंड _ थैंक्स। छोटे स्वर्गदूत के लिए जिसने गहरे पानी के टारपीडो को फेंक दिया _ 1 पारा। उथले पानी के बम को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद _ 1 जितना आप चाहते हैं। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने खानों को फेंक दिया _ 4 स्विच कोस, 1 जियारन, यानशुई क्विंगलान, तू और गुइक्सी। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की _ लिन ये ओजवर 10 बोतलें, VVAN की 9 बोतलें, चुनलाई बेलफ्लावर की 4 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक